साल 1857 की गर्मियों में भारत की धरती पर अंग्रेजों का राज अपने चरम पर था। जहां एक ओर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कदम पूरी जी जान से बढ़ाए थे, वहीं दूसरी ओर वहां की आम जनता का जीवन एक कठोर संघर्ष बन चुका था। खेतों में काम करने वाले किसान भारी करों के बोझ तले दबे हुए थे। उनकी मेहनत की उपज छीन ली जाती थी और बदले में उन्हें सिर्फ अत्याचार ही मिलता था। किसानों की आंखों में एक अजीब सी खींचतान थी, जैसे कोई जलती हुई आंगारों पर चल रहा हो। उन दिनों के भारतीय सैनिक भी भेदभाव का शिकार थे, जिनके साथ अंग्रेज अफसरों का अपमानजनक व्यवहार मानो उनके आत्मसम्मान पर चाकू चला रहा था। एक ऐसे ही सैनिक मंगल पांडे, जो अपनी गिनती में एक साधारण फौजी थे, लेकिन उनके दिल में जोश और गुस्सा पलता था। 29 मार्च 1857 का दिन उनके लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। एक नई एनफील्ड राइफल आई थी, जिसके कारतूसों को दांतों से काटना पड़ता था। इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होने की खबर ने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। इस अपमान ने मंगल पांडे को उकसाया और उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी। यह न केवल एक हिंसक कृत्य था, बल्कि यह विद्रोह की पहली चिंगारी थी। हालांकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दी गई, लेकिन उनकी शहादत ने पूरे देश में एक धधकती आग जलाई। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह की लहर उठी। भारतीय सैनिकों ने सामूहिक रूप से बगावत कर दी और अपने साथी बंदियों को आजाद कर लिया। जैसे जैसे विद्रोह की लपटें बढ़ी, सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े, जहां उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। एक बूढ़ा बादशाह, जो पहले ही कमजोर था, अब एक प्रतीक बन गया। दिल्ली में उठी इस आवाज ने पूरे उत्तर भारत को झकझोर दिया। कानपुर, झांसी, लखनऊ में हर जगह स्वतंत्रता की एक ही पुकार थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर योद्धा इस लड़ाई का हिस्सा बने, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध साहसिकता से लड़ाई लड़ी। उनकी बहादुरी ने उन्हें अमर कर दिया। तात्या तोपे, नाना साहिब जैसे कई अन्य क्रांतिकारी भी इस लड़ाई में शामिल हुए, परंतु अंग्रेजों की ताकत अत्यधिक थी। उनके पास आधुनिक हथियार और बेहतर रणनीतियां थीं। विद्रोह को धीरे धीरे कुचला गया। दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया गया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और भारत को सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया। परंतु अब भारत बदल चुका था। अब लोगों के दिलों में डर नहीं था, बल्कि आज़ादी की चाह थी। नई क्रांतियां और आंदोलन शुरू हुए और अंततः 1947 में भारत को आज़ादी मिली। यह कहानी है हिम्मत की, बलिदान की और उस जुनून की जिसने एक गुलाम देश को आज़ाद बना दिया। 1857 का यह विद्रोह भले ही सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने वो चिंगारी जलाई जो कभी बुझी नहीं। यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह हमारी पहचान है।